अगर मैं आपसे कहूं कि अमेज़न के जंगलों में एक ऐसी नदी है जो उसमें गिरने वाली हर चीज को जिंदा पका देती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हाँ, सच में। इस नदी का पानी इतना गर्म है कि इसका तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, यानी लगभग उबलते पानी जितना। यह नदी 4 मील तक घने जंगलों के बीच बहती है और इसके आसपास 400 मील के दायरे में कोई ज्वालामुखी नहीं है। वैज्ञानिकों ने पहले इसे एक मिथक समझा था, लेकिन एक बहादुर भूवैज्ञानिक ने अपनी जान जोखिम में डालकर यह साबित किया कि यह नदी वाकई मौजूद है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। क्या आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन के नीचे भारत से 2 गुना बड़ा एक छिपा हुआ महाद्वीप मौजूद है? हाँ, जीलैंडिया नाम का यह भूभाग 44% तक पानी के नीचे डूबा हुआ है। केवल न्यूजीलैंड और न्यू कैलेडोनिया ही इसके ऊपरी हिस्से हैं। वैज्ञानिकों ने इसे वर्ष 2017 में आधिकारिक रूप से पृथ्वी का 8वां महाद्वीप माना। यह लगभग 8.5 करोड़ वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया से अलग हुआ था और धीरे धीरे समुद्र की गहराई में समा गया। अब जरा अमेरिका चलते हैं, जहां 4 कॉर्नर्स मॉन्यूमेंट नाम की जगह पर आप एक साथ 4 राज्यों में खड़े हो सकते हैं: एरिजोना, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको और यूटा। ये धरती पर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां आप एक साथ 4 जगहों पर खड़े हो सकते हैं। वेनेजुएला का लेक मराकाइबो दुनिया का सबसे बिजलीदार स्थान है। यहां साल में लगभग 260 दिन बिजली चमकती है। इस प्राकृतिक नजारे को कैटाटुम्बो लाइटनिंग कहा जाता है और यह इतनी निरंतर होती है कि सदियों से नाविक इसे दिशा पहचानने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। फिलीपींस में एक बेहद विचित्र जगह है, वल्कन पॉइंट, जो एक द्वीप के भीतर झील में स्थित है और वह झील खुद एक और झील के अंदर है जो फिर एक द्वीप पर है। यह एक प्राकृतिक रशियन नेस्टिंग डॉल जैसा अद्भुत भौगोलिक चमत्कार है। अब बात करते हैं अलास्का के छोटे से शहर विटियर की, जहां लगभग पूरा शहर एक ही 14 मंजिला इमारत के अंदर रहता है। लगभग 200 लोग इसी इमारत में रहते हैं और उसी में पोस्ट ऑफिस, स्कूल, दुकान, चर्च और मेडिकल क्लिनिक सब कुछ मौजूद है। सर्दियों में तो कई लोग हफ्तों तक बाहर नहीं निकलते। रूस इतना बड़ा है कि उसका क्षेत्रफल लगभग 1.7 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, यानी यह पूरे प्लूटो ग्रह से भी बड़ा है। रूस 11 टाइम जोन में फैला हुआ है और इतना विशाल है कि इसमें पूरा अमेरिका लगभग 2 बार समा सकता है। डेड सी, जिसे हम समुद्र कहते हैं, वास्तव में एक झील है। यह इतनी खारी है कि इसमें आप बिना तैरे ही ऊपर तैरते रहते हैं। इसका खारापन समुद्र से लगभग 10 गुना ज्यादा है, जिससे किसी भी जीव के लिए इसमें जीवित रहना असंभव है। मालदीव दुनिया का सबसे सपाट देश है। इसका सबसे ऊंचा प्राकृतिक बिंदु सिर्फ 2.4 मीटर यानी लगभग 8 फीट है। इसका मतलब है कि पूरे देश में ऊंचाई का फर्क सिर्फ 5 मीटर है। यही कारण है कि बढ़ते समुद्री स्तर से मालदीव सबसे ज्यादा खतरे में है। काला सागर, ब्लैक सी के नीचे एक रहस्यमयी पानी के अंदर नदी बहती है। ये नदी इतनी बड़ी है कि अगर यह सतह पर होती तो यह दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी नदी होती। ये तब बनती है जब भूमध्य सागर का घना नमकीन पानी काले सागर के नीचे बहता है। माउंट एवरेस्ट हर साल करीब 4 मिलीमीटर ऊंचा होता जा रहा है, क्योंकि भारतीय प्लेट अभी भी यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। 1933 में जब एडमंड हिलरी और टेनजिंग नॉर्गे ने इसे फतह किया था, तब से अब तक यह लगभग 20 सेंटीमीटर ऊंचा हो चुका है। 10,000 साल पहले सहारा मरुस्थल हरा भरा इलाका हुआ करता था, जहां नदियां, झीलें और वन्य जीव मौजूद थे। इसे अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड कहा जाता है, जो पृथ्वी की कक्षा में बदलाव के कारण खत्म हुआ और हरा भरा इलाका एक विशाल रेगिस्तान में बदल गया। अंटार्कटिका पृथ्वी का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी सांप नहीं पाया जाता, क्योंकि वहां का तापमान 49 डिग्री तक गिर जाता है। यही कारण है कि यह दुनिया का स्नेक फ्री क्षेत्र कहलाता है। रूस का लेक बैकाल पृथ्वी के मीठे पानी का लगभग 20-65 हिस्सा अपने अंदर समेटे हुए है। यह झील 25 मिलियन वर्ष पुरानी और 1,742 मीटर गहरी है। अगर इसे खाली कर दिया जाए तो पृथ्वी की सारी नदियों को इसे भरने में पूरा 1 साल लग जाएगा। ग्रीनलैंड का नाम ग्रीन होने के बावजूद 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, जबकि आइसलैंड का नाम आइस होने के बावजूद वह अपेक्षाकृत हरा भरा है।
यह इतिहास की सबसे बड़ी नामकरण विडंबनाओं में से एक है। इस्तांबुल दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जो 2 महाद्वीपों यूरोप और एशिया में फैला हुआ है। आप वहां नाश्ता यूरोप में और दोपहर का भोजन एशिया में कर सकते हैं बिना शहर छोड़े। और अंत में नेब्रास्का, अमेरिका के छोटे से शहर मोनोवी की बात करें जिसकी आबादी सिर्फ 1 है। एल्सी आयलर नाम की महिला वहां की मेयर, लाइब्रेरियन और बारटेंडर सब कुछ है। वह अकेली अपने पूरे शहर को चलाती है। और क्या आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया का पूर्व से पश्चिम तक व्यास लगभग 4000 किलोमीटर है, जो चंद्रमा के व्यास से भी बड़ा है।